अब हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ जो भी इक्वेशन है आपको ग्राफिकली बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन याद रखना है ग्राफिकली ही सॉल्व करना होगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट इक्वेशन बी, तो हम लोग इक्वेशन को सबसे पहले मान लेते हैं। मेरा पहला इक्वेशन हो गया x + 3y = 6। आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो आपको किसी भी एक वेरिएबल को अकेला रखना है। मेरे इस केस में हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि हम x को आराम से अकेला रख सकते हैं। तो मेरा x = 6 + 3y इधर आ जाए तो आपका -3y बन जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वैसे ही दूसरे इक्वेशन 2x - 3y = 12, यहाँ पर भी हम लोग x को अकेला रहने देते हैं। तो मेरे पास 2x = -3y है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो +3y + 12। यहाँ पर x को अकेला रखने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ x रहना है। यहाँ पर 2 भी है, 2 और x के बीच में जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का है, इसी वजह से इक्वल के इस साइड डिवाइड बन जाएगा। तो x = 3y + 12/2। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इससे आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू पता चल जाएगा। इस x और y की वैल्यू के थ्रू हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी x और y का वैल्यू निकालेंगे, इससे भी हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन 1 तो सिंपली हम लोग x, y और एक हम लोग बॉक्स बना लेंगे, और आपको मिनिमम x और y की 2 वैल्यू चाहिए। मिनिमम 2 से ज़्यादा भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यू की रिक्वायर्ड होता है। जो वेरिएबल अकेला है उसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है, इसी वजह से हम लोग राइट साइड में जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही हम लोग y की वैल्यू को 2 लिए तो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, यानी 6 - 6, तो आपका 0 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा। कब? जब आप 2 का वैल्यू को 2 पुट करोगे तो x हो गया 0। नेक्स्ट हम लोग y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही y की वैल्यू को हम लोग 0 पुट करेंगे तो 3 × 0, यहाँ जो आपका टर्म्स दिया गया है ये 0 बन जाएगा, और x की वैल्यू सिंपली 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपका निकल के आया है, पहला सॉल्यूशन 0, 2, दूसरा सॉल्यूशन 6 और 0। आपको पता होगा क्योंकि हम लोगों को ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, इसके लिए हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को लेते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको एक वैल्यू x एक्सिस का आना चाहिए और एक वैल्यू y एक्सिस का आना चाहिए। तो जो सबसे पहला वैल्यू आता है उसको हम लोग x एक्सिस में लिखते हैं, और जो दूसरा वैल्यू आता है उसको हम लोग y एक्सिस में लिखते हैं। ये बेसिक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टर्म्स है। इस वैल्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर आपको लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मेरा इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया। अब वैसे ही हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास 3y + 12/2। यहाँ पर भी x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसके लिए हम लोग y में कुछ वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग टेबल बना लेते हैं x और y, और मिनिमम आपको 2 वैल्यू निकालना है। अब देखो, अगर हम लोग y को -4 अगर ले लेते हैं तो आपका जो x की वैल्यू है 3 × -4 + 12/2। यहाँ पर 3 × 4 = 12 + 12/2, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 0 बन गया। तो x की वैल्यू 0 निकल के आ गया जब आपका y -4 हो जाएगा। तो -4 और आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो y की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ग्राफ आपका सेम ही बनेगा। ग्राफ में बेसिकली हम लोग इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और आपका पैरेलल लाइंस ग्राफ में बनेगा। अब हम लोग दूसरा वैल्यू y = 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही y = 0 पुट करते हैं तो जो x की वैल्यू है आपका 12/2 दैट इज 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा। तो y = 0 और x की वैल्यू आपका 6। यहाँ पे आपका 0 -4 एंड 6 0 आपका सॉल्यूशन आया। अब इस दो सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का लिख लेते हैं।
यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसके बेसिस पे हम लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं, यानी ग्राफ को बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ कॉपी लेना जरूरी है, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसी में ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो आपका ये आपका एक्स हो गया, एक्स डैश, वाई और नीचे वाला वाई डैश। ये जो पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोल के 0 लिख देते हैं। इसके राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होता है। वैसे ही इस ओरिजिन के ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू होगी और नीचे में नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस की जो मैक्सिमम वैल्यू है 6 है और मिनिमम वैल्यू 0 है और नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं, इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट को नहीं मेंशन कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग वाई की वैल्यू देखें तो मिनिमम -4 है, इसी वजह से हम लोग वाई को नीचे तरफ लिख रहे हैं तो -4, और आपका मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो हम लोग पॉजिटिव में 2 लिख दिए। अब हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, जैसे एक्स एक्सिस में 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे ही वाई एक्सिस का ऊपर में है तो पॉजिटिव 1, 2 और नीचे में तो नेगेटिव 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट हम लोग इस सॉल्यूशन के बेसिस पे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपका 0 एंड 2 है, तो आपको एक्स एक्सिस में 0 देखना है और वाई एक्सिस में 2। तो आपका एक्स एक्सिस में 0 यहाँ है और 2 यहाँ पर है, तो एक पॉइंट यहाँ बन गया। दूसरा 6 और 0 देखना है, तो एक्स एक्सिस पे 6 देखो यहाँ पर है और वाई पे 0 यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ है। इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो सिंपली एक लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो पहला इक्वेशन हो जाएगा, x + 3y = 6। अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशन के पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो 0 एंड -4, तो एक्स एक्सिस 0 है और -4 यहाँ पे, तो मेरा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट 6 एंड 0 है, 6 और 0, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। अब हम इस दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं तो सिंपली ऐसे आपका मिल जाएगा। या फिर हम लोग सिर्फ दोनों लाइन को अगर ड्रॉ करें, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखो एक कॉमन पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो जिस पॉइंट पर आपका दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का वैल्यू को लिख लो, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट का हम पहले वैल्यू लिखे, तो हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखे। तो यहाँ पर 6 में आपका पॉइंट है तो एक्स एक्सिस में 6 आ जाएगा। वहीं वाई में आप देखोगे कि 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन 6 और 0 आ गया। 6 और 0 आपको बता रहा है कि x की वैल्यू 6 हो जाएगा और y की वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग ग्राफिकली मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। यहाँ आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोग सबसे पहले जो सेकेंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका सेकेंड इक्वेशन है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरा 5 है तो आपका एलसीएम भी सिंपली 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 1 है इसके नीचे, तो 1 5 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 15x आ गया। आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 24y और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा = 0। अब हम लोग इस 5 को इक्वल के इस साइड लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आपका 5 डिवाइड में है, इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15x - 24y + 3 = 0 × 5, तो ये आपका 0 बन जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन में 3 को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास जो पहला इक्वेशन था 5x - 8y + 1 = 0 था। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 5x - 8y + 1 = 0। यहाँ पर 3 आपका मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आके डिवाइड बन जाएगा। तो 5x - 8y + 1 = 0/3, तो ये फिर आपका 0 बन जाएगा। अब अगर गौर से आप इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, तो आपको सेम लगेगा
तो हम कह सकते हैं जब आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन सेम है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करके लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। तो आपको पता होगा कोइंसिडेंट लाइन में जो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि आपको ग्राफिकली बताना है तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपली इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, जैसे आप सॉल्व करोगे इसके बराबर आ जाएगा, आप सिंपली कह दोगे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। पहला मेथड है। अब हम लोग एनसीईआरटी पे जो मेथड बताया गया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर इक्वेशन 2 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 3x मल्टीप्लाई बाय 5/3 माइनस 24/5y मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 3/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5/3 है। तो देखो 3 कट गया तो यहाँ पे 5x बचा, यहाँ पे 5 कट गया, 3 8 जा 24 हो गया, तो आपका 8y आ गया। यहाँ पे 5 और 3 कट गया तो आपका 1 आ गया। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इक्वेशन जो सेकंड है सेम इक्वेशन 1 की तरह ही है। इस दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, तो आपका सिंपली इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। इस क्वेश्चन में चंपा किसी सेल में पैंट्स और स्कर्ट को परचेज कर रही है। उसकी एक दोस्त उससे पूछ रही है कि आपने सेल में जो पैंट और स्कर्ट को परचेज की है कितना की हो। तो चंपा डायरेक्टली आंसर ना देकर थोड़ा सा घुमा के आंसर दे रही है। वो सिंपली कह रही है, तो हम लोग पहले पैंट्स और स्कर्ट लिख लेते हैं और उसके बाद जो चंपा स्टेटमेंट दे रही है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। इस लाइन को अच्छे से आप समझना, इसी से आपका इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपली हम लोग नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रही है, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट। तो पेंट का ट्वाइस कर लो, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेन्स, और फिर आपको 2 कम भी करना है तो -2। इस स्टेटमेंट से हम पहला इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब अगेन द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट परचेज। यहाँ एक बार और आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बेसिस पे हम लोग फिर से एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज इस वक्त 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन परचेज, तो 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेन्स और इस बार -4 करोगे। यहाँ पर स्टेटमेंट के बेसिस पे 2 इक्वेशन आपके पास आ गया है। अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सिंपली हम लोग सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाय चंपा बी x और स्कर्ट को हम लोग y मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं। हमारे पास सबसे पहला स्टेटमेंट था नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स और -2। नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज, तो स्कर्ट को हम लोगों ने y माना है, तो y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेन्स को हम लोग ने x माना है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2x -2। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट अब जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट है आपका नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेन्स -4। तो नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज आपका y हो जाएगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेन्स x और आपका -4। इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू 4x -4, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए अलग अलग टेबल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 के लिए निकालेंगे। फॉर इक्वेशन 1 y इक्वल टू 2x -2, तो x और y की वैल्यू निकालना है। मिनिमम आपको 2 वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर x पे कोई ना कोई वैल्यू देंगे तो आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग x को अगर 0 मानते हैं तो जैसे ही हम लोग x में 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा -2, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। अगर हम लोग x की वैल्यू को 1 माने तो आपका 2 × 1 -2, 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा, तो y यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा।
तो आप देखो x को अगर 0 लेते हो तो y -2 आ गया, x को 1 ले रहे हो तो y आपका 0 आ गया। तो मिनिमम 2 वैल्यू आना चाहिए। वैसे ही हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो 4 इक्वेशन 2, तो मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 4x - 4। टेबल बना लेते हैं x और y। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो पुट करते हैं तो 4 इंटू 0 -4, आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -4 बचेगा, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगा। अब हम लोग x को 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 इंटू 1 -4, तो 4 -4 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 1 है और y की वैल्यू -4 और 0 है। अब हम लोग इस x और y की वैल्यू को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट करेंगे तो आपको 2 लाइन निकल के आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू था 0 1 और y की वैल्यू था -2 0। वैसे ही इक्वेशन 2 से x की वैल्यू थी 0 और 1 और y की वैल्यू थी -4 और 0। अब इस वैल्यू को हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन x आपका 0 है और y -2 है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है x 1 है y 0 है, तो आपका दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरा इक्वेशन का पॉइंट है x का 0 और y है -4, तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर है आपका x1 y 0, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो आपका ऐसा 2 लाइन आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है। मेरा पहला इक्वेशन था y इक्वल टू 2x - 2 और ये दूसरा इक्वेशन का लाइन है 4x - 4। आप देखोगे दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख देंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। अब इसके बेसिस पे हम लोग जो लेट किए हैं उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो आपका नंबर ऑफ टेंस जो कि मेरा x था वो आपका 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट जो कि y था वो आपका 0 हो जाएगा। तो जो चंपा है वो पैंट एक पीस खरीद रही है और स्कर्ट नहीं खरीद रही है, तो ये आपका ग्राफिकली मेथड के थ्रू जो वैल्यू है निकल के आ जाएगा आपका।